सिल्क रोड करके एक ऐप बनी और उस पर ड्रग्स बिकती थी और रॉस अल्ब्राइट पर डे इतना बेचने लगा कि यूएस गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में सवाल करना पड़ा। दे हायर्ड फ्यू हैकर्स, ट्राइड, वो नहीं टेक डाउन कर पा रहे थे। फिर कुछ हुआ और एक दिन रॉस अल्ब्राइट लाइब्रेरी में पुलिस वाले पहुंचते और उसको पकड़ लेते, फ्रीज, और उसका लैपटॉप छीन लेते। यदि उस समय लैपटॉप नहीं छीनते तो उसको कभी जेल नहीं हो पाती, क्योंकि द ओनली एविडेंस विच वॉज अगेंस्ट हिम कि वो उस समय एज एन एडमिन सिल्क रोड वेबसाइट में लॉग इन था, एज एन एडमिन। ये एकमात्र एविडेंस है, इसकी वजह से उसको फिर 35 साल की जेल हुई। पर रॉस अल्ब्राइट जब अरेस्ट हो गया, उसके बाद जब भी जाते थे इसके घर में रेड डालते थे या जो दोस्तों के, तो कुछ ना कुछ बिटकॉइन मिलते रहते थे। मतलब इतने बिटकॉइन मिल गए कि थक गए पुलिस वाले, FBI वाले। उनको लगा यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, कितना पैसा कमा चुके। फिर उसने FBI वालों को रिश्वत देनी शुरू कर दी, तो 2-3 FBI वालों के ऊपर केस हो गए, वो भी अरेस्ट हो गए। फिर उसने जज को थ्रेटन करना शुरू किया। मतलब एक केस हार्डली 3 साल चला, लेकिन 3 साल में क्या क्या हो गया नहीं हुआ। और उसके बाद उसको जेल हुई। एक लेडी जज थी, इसने उसको जेल किया, उसको भी थ्रेटनिंग मैसेजेस, कॉल्स आते थे। मतलब इतना बड़ा नेक्सस था। पकड़ा कैसे गया ये? हुआ क्या कि रॉस अल्ब्राइट का एक उपनाम था, स्यूडो नेम, आई थिंक DPR करके था, ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, ऐसे कुछ करके था। वो नाम यूज करता था अपने सिल्क रोड की वेबसाइट पे। अपना नाम तो देगा नहीं, तो उसी उपनाम से उसने, जैसे हमारे यहाँ जॉब पोर्टल्स होते हैं ना ऑनलाइन, किसी जॉब पोर्टल पर वैकेंसीज डाली, क्योंकि उसका काम बढ़ रहा था, तो ही वांटेड सम मोर पीपल जो डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट वगैरह। तो उसने पोर्टल पे एक पोस्टिंग डाली और उसमें भी जो उपनाम रखा अपना वो यूज कर लिया। तो जब FBI ने वो ओसेंट किया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो देखा कि यार सेम नाम सरफेस वेब पर कहाँ है, तो देखा इससे तो जॉब पोर्टल पे। और जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से लग रहा था कि ये कुछ वैसी ही वेबसाइट बना रहा है। तो उसका IP मिल गया। IP मिला लाइब्रेरी का। अब लाइब्रेरी में तो इतने लोग आते हैं, किसको पकड़ लें? तो इन्होंने 1 हफ्ते उसकी मॉनिटरिंग की, कौन आता है, कौन जाता है, और इस तरह सा पैटर्न मिला। जब पैटर्न मिल गया, समझ आया यही बंदा है जो लग रहा है कि हो सकता है। तो फिर उसको घेर के एक दिन पकड़ा गया। जब पकड़ा ही गया तो उसको लैपटॉप छीनने का जो इनका डिसीजन था, दैट वाज द ब्रिलियंट डिसीजन, क्योंकि इसके अलावा इसके खिलाफ कोई एविडेंस था ही नहीं। यदि आज की डेट में जब हम साइबर क्रिमिनल पकड़ते हैं, तो आज सुबह आपके ऑफिस से चेतन जी मेरे पूछ रहे थे कि आप पकड़ के क्यों नहीं पकड़ पाते। तो मैंने, हम पकड़ भी लेना तब भी प्रूव नहीं कर पाते कि इसी ने क्राइम किया, क्योंकि उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट मैच ही नहीं करता। ना तो उसके नाम सिम कार्ड होगा, ना बैंक अकाउंट होगा, ना लोकेशन उसकी होगी। लोकेशन भी कहीं घर से बाहर कर रहा होगा और वो भी बदलता रहता है। तो फिर मैं पकड़ भी लूँ किसी तरीके से, चलो यही है। अब मैं कोर्ट में कैसे प्रूव करूँ कि ये इसी बंदे ने किया है? उसके घर में उस समय वो वाला सिम कार्ड नहीं मिलेगा, उस समय वाला अकाउंट भी नहीं मिलेगा, ना पैसे मिलेंगे। सो देयर इज नो प्रूफ, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ। तो जो ये वाला केस थे तो ऐसे सॉल्व हुआ।